अनंत कोटि कल्याण गुण संपन्न भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री सिया रघुनाथ जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज जिस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रेरक प्रसंग है वह हमारी राष्ट्रीय एकता से संबंधित है, हमारी सामाजिक एकता से संबंधित है, हमारे पारिवारिक एकता से संबंधित है, हमारे चरित्र से संबंधित है। बड़ा ही सुंदर प्रेरक यह पुष्प है। हरिवंश प्रोफेसर हरिवंश ओबेरॉय के इतिहास विषय के प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पदस्थापित थे, मित्र थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। एक बार ओबेरॉय जी अपने मित्र से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, तो जब उनके घर के नज़दीक पहुंचे तो भीतर से आ रही आवाज़ को सुनकर वे रुक गए। भीतर से रामचरितमानस के चौपाइयों को पढ़े जाने की आवाज़ थी। बहुत ध्यान से सुनते रहे। बहुत ही मधुर स्वर में रामायण की चौपाइयों को प्रोफेसर लतीफ़ पढ़ रहे थे और उसकी व्याख्या कर रहे थे, अपने पारिवारिक जनों को सुना रहे थे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस महोत्सव में शामिल था। जब चौपाइयों की आवाज़ आनी बंद हो गई तब ओबेरॉय जी ने दरवाज़ा खटखटाया। प्रोफेसर लतीफ़ बाहर निकले और अभिवादन किया। ओबेरॉय जी ने पूछा, मित्र आपके यहाँ क्या हो रहा था? तो प्रोफेसर लतीफ़ ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। ओबेरॉय जी ने कहा कि ये किताब सिर्फ मेरी नहीं है, क्या मेरा ही ठेका है इस पर? यह तो राष्ट्रीय महाकाव्य है। प्रोफेसर लतीफ़ ने कहा, इससे आगे है। ये सिर्फ राष्ट्रीय महाकाव्य नहीं बरखुरदार, ये विश्व मानव मात्र के मंगल का काव्य है। इस ग्रंथ को पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह चरित्रवान होगा। इस ग्रंथ को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा वह सिर्फ चरित्रवान ही नहीं होगा, उसके परिवार में एकता होगी, उसके समाज में एकता होगी। ये सब दुर्लभ गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मित्र ओबेरॉय, मैं नित्य प्रति अपने परिवार सहित बैठकर इस ग्रंथ का वाचन करता हूँ और सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यदि नित्य इसको सुनते रहेंगे तो इनके चरित्र में उज्ज्वलता बनी रहेगी, हमारे परिवार की एकता भंग नहीं होगी और हमारे विचार ऊंचे बने रहेंगे।
संत ओबेरॉय को बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर। संत ओबेरॉय ने कहा कि मित्र, मैंने सुना है कि शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह अपने गुरु के पास बैठकर रामायण, गीता, भागवत एवं उपनिषद का अध्ययन किया करते थे। बड़ी गहरी रुचि थी दारा शिकोह की इन सब ग्रंथों में। लतीफ ने कहा कि मित्र, सिर्फ उनकी नहीं, गोस्वामी जी के समकालीन एक महान संत हुए अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी रामायण के दीवाने थे। कवि रस खान, ये भी रामायण के दीवाने थे। इस तरह रामायण भारतीय तमद्दुन का ग्रंथ है, संस्कृति का ग्रंथ है। यह सदग्रंथ एकता स्थापित करने का ग्रंथ है, सबको जोड़ने का ग्रंथ है। जिन्ना साहब जब कांग्रेस के मंत्री थे, अफसर लतीफ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब मंत्री थे तो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुसलमान छात्राओं को समझाते हुए कहा था कि रामायण और महाभारत जैसे सदग्रंथ को जाने बिना हम भारत को नहीं जान सकते, हम भारत से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते, हम भारत से एकता स्थापित नहीं कर सकते। यह ऐसा सदग्रंथ है जो हमें एक सूत्र में बांधने वाला ग्रंथ है। यदि जिन्ना साहब की नसीहत को हम सबों ने मान लिया होता तो आज भारत के विभाजन की नौबत नहीं होती, भारत एकता के सूत्र में बंधा रहता। अटोबिनाय ने कहा कि मित्र, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां में गाड़ी में उतरता थे। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते, साथ साथ पढ़ते और साथ साथ देशभक्ति के तराने गाते थे। भारत माता की ये दोनों सपूत भारत माता को आजाद कराने के लिए हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। ये भारत की एकता के अद्भुत मिसाल थे। कहते हैं कि एक बार अशफाक उल्ला खां के पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। दर्द के कारण वे बेहोश हो गए। जब बेहोशी टूटती तो राम राम की ध्वनि उनके मुख से निकलती। तो उनके मित्र लोग कहते कि मित्र, अल्लाह का नाम लो, ये समय तुम्हारे लिए अति गंभीर है, तुम बहुत अस्वस्थ हो। लेकिन उनके मुख से राम राम की ही ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने कहा कि राम ही अल्लाह ही है। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल आए और राम प्रसाद बिस्मिल को देखते हुए अशफाक उल्ला खां बोले कि मेरा राम आ गया। अशफाक उल्ला खां को राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने छाती से लगा लिया और रोने लगे। इन दोनों के प्रेम को देखकर, भाईचारे को देखकर रामायण की वह कथा याद आती है जब लक्ष्मण बेहोश पड़े थे युद्ध में और श्री राम के सामने आए और श्री राम विलाप करने लगे। ठीक वही दृश्य आज उपस्थित था जब अशफाक उल्ला को अपनी छाती से लगाकर राम प्रसाद बिस्मिल रो रहे थे। यह भारत की एकता की कहानी है। आज भी इससे प्रेरणा लेकर हम एकता के सूत्र में बंध सकते हैं और एकता से ही हम मजबूत हो सकते हैं। एकता ही हमारी शोभा है, यही हमारे संस्कृति को गौरवान्वित कर सकता है। और हम आप सबों से भी आशा करते हैं कि ऐसी एकता आप सबों के जीवन में भी बनी रहे। जय सीता।